Let us move to the next set now. Let us do this one. आई होप तुम्हें डायग्राम बना लिया हो. वेरी गुड. करो सॉल्व. करो फिर सॉल्व करो. मैं भी यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ. It doesn't waste time when I'm telling you the solution. But meanwhile, you solve.
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इट? 6 एम्प्लॉइज हैव पेड, 1 पर्सन हैज नॉट पेड। ठीक है, तो 6 हैव पेड एंड 1 पर्सन इज नॉट पेड, 6 का टोटल 3600 है। ठीक है, उसके बाद हमें है दैट ABC sat in the rows marked by the same letter in a consecutive row। मतलब ये ऐसे A C B ऐसे बैठे होंगे ना, ये कॉन्जिक्यूटिव रो में बैठे हैं A C और B, राइट? A C और B ऐसे बैठे हैं इस सीक्वेंस में, है ना? मार्क बाय द सेम लेटर इन कॉन्जिक्यूटिव रोज एंड ध्रुव सैट नेक्स्ट टू अमित, मतलब ध्रुव इधर या इधर, इधर तो है। गौतम सैट्स नेक्स्ट टू भरत, मतलब भरत इधर या इधर किधर तो है। फारूक एंड इब्राहिम सैट इन द सीट्स मार्क बाय द सेम लेटर इन द कॉन्जिक्यूटिव रोज। तो ये भी F और E भी ऐसे ऊपर नीचे बैठे हैं, राइट? sat in the seats marked by the same letter in consecutive rows। G, D and F sat on the left side of the plane। और ये लेफ्ट साइड में थे। G, D और E जो है लेफ्ट साइड में थे, ठीक है, इधर कहीं थे। ये तो ये हमको पता चल गया, ठीक है, कि F और E इधर तो कहीं तो लेफ्ट साइड में है। तो दीज आर ओनली द थिंग्स दैट वी नो, राइट? ये हमें पता चल गया। तो इस हिसाब से अभी हमको आगे फाइंड आउट करना है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। वी हैव टू डिटरमाइन कि हमें ये चाहिए, 3600 का टोटल चाहिए। हमें पहली चीज क्या पता चलती है? पहली चीज पता चलती है कि भाई ये तो 3 रोज में ही बैठे हैं, इतने 15 रोज बताए, और ये 2 रोज में बैठे हैं। हाँ, तो मैक्सिमम 5 रो है जिसमें सारे के सारे आ रहे हैं, है ना? मैक्सिमम 5 रो है जिसमें सारे के सारे आ रहे हैं। 6 लोगों ने पैसा दिया है, एक इंसान ने नहीं दिया है, तो उससे हमको क्या समझता है कि प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए। प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए? प्लेसमेंट वुड बी इस तरीके से कि there's पेड मनी ऑल अराउंड, है ना? अब देखो, मेजर क्लू इज ACB बिकॉज दे आर ऑल टुगेदर। हाँ, अब ACB की हम कंडीशंस लेते हैं कि ACB कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है, और उससे हमें टोटल भी डिटरमाइन करनी है। बट देखो, ACB कैन बी सिटिंग हियर समवेयर, राइट? कैन दे बी सिटिंग देयर? यस दे कैन। पर उससे क्या होगा कि उसके बाजू में D और G दोनों आएंगे, तो G ने फिर पैसा नहीं दिया होगा, तो फिर हमें E और F ऐसे लगेंगे जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं। तो E और F लेफ्ट साइड ऑफ द रो में, मतलब इधर कहीं आ जाएंगे, इधर कहीं आ जाएंगे, ऐसे कहीं तो होंगे वो, है ना? तो अगर हम ये कंडीशन लेते हैं तो हमारी पैसों की टोटल रफली कितनी आती है ये हम देखते हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो अभी लेट अस प्ले अराउंड। हमको 3600 का टोटल चाहिए, राइट? अगर एक इंसान को 1000 मिला है, क्योंकि 1000 सबसे बड़ा नंबर है, तो वी हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन कि कितने लोग हो सकते हैं जो 1000 वाले हो सकते हैं। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, वैसे तो हम प्लेसमेंट देखें ना, बिकॉज 1000 वाली लिमिटेड सीट्स है हमारे पास, राइट? तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ बाय अंडरस्टैंडिंग कि अगर 3600 इज डिवाइडेड अमंग 6 पीपल, विच मीन्स रफली 600 सबको मिलना चाहिए। सॉरी, 500, हाँ 600 ओनली। सो 600 सबको मिलना चाहिए। तो मतलब वेन एवर वी नो द वैल्यू इज मोर देन 500, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 पर्सन सिटिंग लेस देन 500, है ना? क्योंकि 500 हमारा मिडिल वैल्यू है। 1500, 300, 200 आर द टू वैल्यूज। तो हमको ये रियलाइज होता है कि यार, इफ 500 के इस साइड एक इंसान बैठा है तो एक को इस साइड बैठना पड़ेगा टू बैलेंस आउट, बिकॉज एवरेज हमारा 600 पर पर्सन का आना चाहिए, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लेट्स से एक इंसान के पास, हमें समझ रहा है ना? ठीक है, तो अगर अगर हमारे पास ऐसा वैल्यू है, तो वी नो कि 1000 वाले, अब देखते हैं हम कितने लोग हो सकते हैं। अब 1000 वाला सपोज एक इंसान है, 1000 वाला सपोज एक इंसान है, तो देन वी हैव टू डिवाइड 2600 अमंग 5 पीपल। वी should divide this among 5 people। How do we divide this among 5 people? 500 each आएगा रफली, राइट? 500 ईच आएगा रफली। पर उतने तो 500 के सीट्स हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव है ही नहीं, है ना? तो मतलब 500 से ज्यादा और एक इंसान लगेगा, मतलब 1000 के कितने हो गए? 2 लोग हो गए। डू यू गेट व्हाट आई जस्ट सेड? कि अगर 1000 का एक ही इंसान है, तो 2600 विल बी डिवाइडेड अमंग 5 पीपल। और अगर 5 पीपल के अमंग 2600 है, तो 500 पर पर्सन का एवरेज आ रहा है, राइट? बट 500 की 5 रोज में कॉन्जिक्यूटिव सीट्स हमारे पास है ही नहीं। टोटल 500 की है ही इतनी सीट्स, जो सिर्फ 3 रोज में ही स्प्लिट है, और कहीं है ही क्या 500 की सीट्स है ही नहीं। और हमें 5 रोज टोटल चाहिए, तो ऐसा होगा नहीं, तो मतलब हमें 1000 का और एक इंसान लगेगा। सो मिनिमम वी विल नीड 2 पीपल, मे बी, या थर्ड पर्सन देखते हैं अभी। तो अगर 2 लोगों को 1000 मिल गया, तो अभी मेरे पास बचा है 1600 टू बी स्प्लिट अमंग हाउ मेनी पीपल मोर? 4 पीपल, राइट? तो फिर पता चलता है कि 400 का एवरेज पर पर्सन लगेगा। तो 400 का एवरेज तो पर पर्सन अपने अपने पास है नहीं, मतलब वी विल नीड समबडी जिसका 500 का प्लेसमेंट है। वी विल नीड समबडी जिसके पास 500 है,
आप समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज मेजर पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैथ्स बिहाइंड दिस, कि if 3600 is to be divided among 6 people, we will need सारे लोगों को 600 600 600 हो, बट हमारे पास 600 वैल्यू है नहीं, हमारे पास 500 300 200 वैल्यूज है, तो उससे तो कॉम्पेंसेट होगा नहीं, तुम कितना भी 6 लोगों को ऐड कर लो, 500 500 500 भी, तुम्हारा 3600 बनेगा नहीं। दैट्स व्हाई यू विल नीड टू अलॉट एटलीस्ट 1% 1000 का सीट। ठीक है, इफ यू अलॉट 1% 1000 का सीट, यू हैव 2600 लेफ्ट टू बी डिवाइडेड अपॉन 5 पीपल, विच मीन 500 समथिंग का एवरेज आता है। अगर 500 का एवरेज आता है तो फिर 500 की हमें 5 सीट्स लगेंगी, है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट वी वांट टू अरेंज देम इन 5 rows, और 5 rows में हमारे पास है ही नहीं 500 का सीट, मतलब और एक इंसान को 1000 देना पड़ेगा टू कॉम्पेंसेट, क्योंकि 500 से कम है बाकी सारी वैल्यूज। तो ये 2 लोगों को हो गया, तो अभी बचा कितना? 1600 टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 4 पीपल, तो मतलब 400 का एवरेज आ रहा है। ठीक है, तो 400 की हमारे पास 4 सीट्स है क्या? नहीं है, तो हमें फिर 500 की सीट्स देनी पड़ेगी या 1000 की सीट्स देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट। सो इफ वी डू दैट, लेट्स से मैं 1000 की सीट दे देती हूँ किसी तीसरे इंसान को, थर्ड पर्सन एंड्स अप गेटिंग, तो फिर अभी 3000, तो अभी 600 डिवाइड करने हैं, 600 डिवाइड करने हैं अमंग हाउ मेनी पीपल? 3 पीपल, तो मतलब 200 का एवरेज। तो मेरे पास एक केस बना, केस नंबर 1, पार्डन मी, आई इरेज दिस सो दैट आई कैन राइट, या मैं ऊपर यहाँ लिख देती हूँ। कैसे बना मैं केस नंबर 1? कैसे बना केस नंबर 1? तभी कि 1000 गोज टू 1000 1000 1000 वाले 3 लोग हैं, और 200 200 200 वाले 3 लोग हैं, तो हमारा 2000 3600 का टोटल बन रहा है। ये एक केस हो गई। दूसरा क्या केस था कि हम बोलेंगे नहीं, मैं ना 500, ये 400 को कॉम्प्लीट करने के लिए एक इंसान को 500 देती हूँ। ठीक है, तो फिर ये कितना हुआ? 2500 हुआ। कितने बचे अभी? 1100, 1100 बचे, तो 1100, ये 2500, तो 1100 टू बी डिवाइडेड अमंग हाउ मेनी पीपल? 3 पीपल, ना 3 पीपल लेफ्ट, राइट। तो ये कितना आ रहा है? रफली 3600 समथिंग के आसपास आ रहा है, आ रहा है 3600 के आसपास। और 3600 पर पर्सन हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि 300 से कम है सारी वैल्यूज, मतलब और एक इंसान को 500 लगेगा। सो लाइक ओके, वन मोर पर्सन गेट्स, बिकॉज वी हैव टू कॉम्पेंसेट, क्योंकि इससे कम वैल्यूज है, तो ज्यादा कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें 500 का और एक पर्सन लगेगा। अगर और एक इंसान को 5000 है, तो अभी कितनी है? 3000 हो गया। नाउ 6600 रुपीज टू बी डिवाइडेड अमंग 2 पीपल, तो 300 300। तो अभी मेरी केस 2 बनी कि आई विल हैव 1000 500 500 300, है ना, 300 एंड 300। ये मेरे 2 केसेस बने, इन 2 केसेस में ही प्लेसमेंट हो सकती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? टेल मी बाय शो ऑफ हैंड्स इफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। क्योंकि हम डायरेक्ट अगर प्लेस करने जाते तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बनती, मतलब एंडलेस। तो वी हैड टू स्टिक टू मैथ, एंड मैथ में हमने एवरेजेस निकाला, और उससे हमने देखा कि भाई ओके, अगर 3600 6 लोगों के बीच में है, तो 600 पर पर्सन आएगा, 600 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो मतलब 1000 किसी को दो और बाकी लोगों को कम मिलेगा, तो 1000 की सीट हमने अलोकेट कर दी। तो फिर हमारे पास 2600 आया, जो 5 लोगों में डिवाइड होना था। इट्स सेट कि 500 500 500, बट 500 के ऊपर की वैल्यू लगेगी, 500 500 500 से नहीं होगा, तो फिर हमने 1000 और एक इंसान को एलोकेट कर दिया। ठीक है, हमारे 2000 रुपए 2 लोगों में डिवाइड हो गए, तो फिर हमने बोला अभी 4 लोग बचे हैं, राइट, और बचाए 1600 रुपीज, तो 1600 रुपीज 4 रुपए में मतलब 400 400 की सीट हर एक को लगेगी मिनिमम, 400 की है ही नहीं, तो मतलब 500 हमें अलॉट करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 अलॉट करके हमने देखा तो वो नहीं हो रहा, 1000 भी अलॉट करके देखा हमने थर्ड इंसान को, तो हमारी पहली केस बनी। दूसरी केस बनी कि नहीं, तो हम 500 अलॉट करके देखेंगे। 2500 3 लोगों में फिनिश हो गए, तो ना हमारे पास 1100 बचे, जो और 3 लोगों में बांटने थे, तो 366 वॉट उतना आता। अगेन उसकी सीट नहीं है, मतलब अगेन 500 हमें देना पड़ेगा। फिर हमारे बचे 600, जो दो लोगों में जाएंगे 300 300 करके, तो ओनली पॉसिबिलिटीज। उससे हमें क्या पता चलता है कि 200 वाली सीट पे तो कोई नहीं बैठा है, तो एटलीस्ट लेट मी क्रॉस दिस कि भाई 200 वाली सीट पे तो कोई बैठा नहीं है ना। जितना लाइफ आसान हो वो कर दे हम, कि 200 वाली सीट पे कोई बैठा नहीं। अब हमारे पास आइदर ऐसा है कि 3 लोग 1000 1000 1000 वाली सीट पे बैठे हैं, और वी हैव बाकी 3 लोग 200 200 वाली सीट। तो हमारे पास अरेंजमेंट क्या है? एसीबी वी नीड, एसीबी वी नीड, डीएनजी उनके आजू बाजू। तो लेट अस सी कि 1000 1000 1000 हमें मिल जाए, ऐसा कहाँ मिल सकता है? वेयर कैन वी हैव दैट? बताओ, वेयर कैन वी हैव दैट? हाँ, उनको 2 तरीके से मिल सकता है। हमें 3000 चाहिए, ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट करा दो कि 3000, थ्री थ्री वैल्यूज वी वांट, विच आर 1000 1000। तो अगर मैं एफ एन ई प्लेस कर दूं इनमें से कहीं पे, जहाँ पे 2000 वाले लोग हैं,
एफ एन ई यहाँ हो गया, तो ए सी बी भी ऐसा आना चाहिए कि ए सी बी शुड कम इन सच अ वे कि वो 1000 है और वो 1000 के आसपास 200 की वैल्यूज है। अच्छा सॉरी, केस वन में तो 200 पे बैठे हैं ना लोग, वो मैंने क्रॉस नहीं करना चाहिए था, मैं केस टू के लिए क्रॉस कर दी। बट केस वन में लेट्स से एफ और ई मैंने दो जगह पे बैठा दिया है, अब मुझे 1000 और 200 200 200 ऐसे प्लेस करवाने, कैन आई डू दैट? 1000 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ हो सकता है कि 1000 आया और तीन लोग 200 200 200 वाले आ गए ना। तो एफ और, क्योंकि एफ और ई तो लेफ्ट साइड है, तो एफ और ई को तो लेफ्ट साइड रखना ही पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो एफ और ई इधर इधर या इधर आ सकते हैं, है ना, अगर मैं ऐसे करने जाऊँ तो। ठीक है, तो उससे मुझे रियलाइज होता है कि आई कैन डू दिस, बट फिर मेरा ए सी बी डी जी वो वाला तो हो ही नहीं रहा है ना, उससे मैं प्लेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि फिर डी इधर आएगा तो 4000 वाले बन जाएंगे, है ना, 200 के बाजू में रखूंगी तो यहाँ पे एम्प्टी सीट्स बन जाएंगी। तो बेसिकली केस वन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, केस वन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आई विल टेक टेक द लग्जरी, तो केस वन तो है नहीं हमारा आंसर, बिकॉज हमारी जो नीडेड अरेंजमेंट है वो हमें मिल नहीं रही, तो ये केस टू ही होगा। ठीक है, ये केस टू ही होगा, हमें 2000 वाले, दो 500 वाले और दो 300 वाले सीट्स ढूंढनी है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट लुकिंग कि हाउ कैन वी फाइंड इट। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ प्लेसिंग ACB only. Why are we placing ACB? That is because out of six, three people are there. तो ACB मैं प्लेस करूंगी, कहाँ कहाँ हो सकता है प्लेस ACB? टेल मी विच ऑल रोज। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 1000, तीन कॉन्जिक्यूटिवली हमें चाहिए। हम ना कॉलम वाइज जाते हैं, कहाँ बैठ सकते हैं वो? दे कैन सिट हियर, राइट, ACB कैन बी सिटिंग हियर, 1300 300, ये हो गया एक वैल्यू, है ना। बाकी कहीं पे बैठ सकते हैं क्या? इन फर्स्ट रो नहीं, सेकेंड रो में ACB कहाँ बैठ सकते हैं? यहाँ बैठ सकते हैं, दिस 1000 इन अ ब्लैंक सीट। और सेकेंड केस, वी विल यूज अनदर कलर, येलो नहीं करते, ग्रीन करते हैं, 1000 इन ब्लैंक सीट, राइट, दीज आर द प्लेसेस इट कुड बी, दे कुड बी सिटिंग, राइट। फिर उसके बाद में सी रो, रो नंबर सी में कहाँ बैठ सकते हैं? यहाँ बैठ सकते हैं, 1500 500, राइट, फिर यहाँ बैठ सकते हैं 500 300 1000, राइट, फिर यहाँ भी बैठ सकते हैं, दिस थिंग, राइट, 300 1000 1000, यहाँ भी बैठ सकते हैं, फिर ये 1000 1300 पे भी बैठ सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, सी रो में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। एंड सेम डुप्लीकेट होगा मिरर इमेज वाइज इस साइड ऑल्सो, है ना, मिरर इमेज वाइज इस साइड ऑल्सो वैसा ही रिफ्लेक्ट होगा। तो हमारे पास टोटल क्या क्या आ रहा है, उनका टोटल क्या क्या आ रहा है कि, ओके, बट डी और जी को भी प्लेस करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। एक्चुअली लेट अस प्लेस डी और जी एंड सी की, उनके रेस्पेक्टिव में डी और जी कैसे बैठ रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमें चाहिए कि डी और जी सेम उसमें भी नहीं, एक्चुअली दे कैन बी आइदर साइड, कहीं दिया है क्या कि डी और जी आर ऑन द सेम साइड? डी जी एंड एफ आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं दिया हुआ है ना, नेक्स्ट टू हमें, नेक्स्ट टू भरत, सीट्स मार्क द सेम लेटर इन कॉन्जिक्यूटिव रोज, मतलब ई एंड एफ, अच्छा ई एन एफ डी जी ये सब कुछ लेफ्ट साइड पे ही है, ए सी भी कहीं पे भी हो सकते हैं, है ना। ई एन एफ सीट्स मार्क द सेम लेटर in consecutive rows, मतलब they are also sitting like this, and D and G are also sitting like this, so they have to be on the left side of the row, तो उस हिसाब से हमको प्लेस करना पड़ेगा। अब if they are on the left side of the row, कॉलम ए में ए सी भी आ नहीं सकते, क्योंकि उनके फिर यहाँ पे हमें एक्चुअली, हाँ यहाँ पे फिर हमें डी और जी को प्लेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू हैव लॉट ऑफ, ऐसे ही तुम्हें कॉम्बिनेशन ढूंढते रहने पड़ेंगे, सो दैट टोटल इज टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो डी और जी, ए बी सी इधर आ गए, डी और जी इधर आएंगे, तो उसके बाद 500 500 के दो सीट्स पे हमें एफ और ई बैठाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप कि लेट अस ना वेट, वट एवर आई हैव कलर्ड आई रिमूव इट सो दैट आई कैन हेल्प यू इमेजिन कि लेट्स से हमने ये डिसाइड किया कि हमारा एसीबी इधर है, ठीक है, एसीबी इधर है, तो डी और जी उनके रिस्पेक्टिव बाजू में बैठना पड़ेंगे, तो डी और जी यहाँ बैठ गए, डी और जी यहाँ बैठ गए, तो अभी हमारे पास क्या बचा है? दो 500 की सीट्स बची है, जहाँ पे ई और एफ को बैठना पड़ेगा। ई और एफ आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन, देन ई एंड एफ कैन सिट हियर ओनली या हियर ओनली, बट दे आर ऑन डिफरेंट रोज, E and F are not sitting on the rows where ADG are there.
दैट्स व्हाई दैट पॉसिबिलिटी इज cannot be taken into consideration. We cannot take that possibility into consideration. तो हम वो कॉलम ए का एलिमिनेट कर देते हैं, है ना? ओके, देन उसके बाद कॉलम बी था हमारा। कॉलम बी में हमारी क्या पॉसिबिलिटी आई थी कि यहाँ पे है ना? अगर यहाँ पे ए, कौन है अपना, ए सी बी प्लेस्ड है, तो फिर हमको लगेगा डी और जी इधर आएगा, राइट? डी और जी को इधर ही आना पड़ेगा, या क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकते, यहाँ पे डी नहीं आ सकता, बट यहाँ जी आ सकता है। बॉटम लाइन, जी को भी 1000 लेने पड़ेंगे, जो हम नहीं दे सकते। वी कांट हैव थर्ड, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम बोलेंगे ओके, तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी, और बी रो में, है ना, कि ए सी बी मैंने इधर प्लेस कर दिया, तो उसके हिसाब से मेरा जी इधर ही आएगा, क्योंकि वहां आ नहीं सकता 200 के वहां पे। और जो मेरा अगेन कौन है अपना, डी, डी इधर या इधर आएगा, बट वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगेन डी के पास हम 1000 दे नहीं सकते, तो कॉलम बी भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो कैसे हम कर रहे हैं? अब उस हिसाब से लेट अस डिटरमाइन कि सी कॉलम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी। सी कॉलम में जो पॉसिबिलिटीज थी, सी कॉलम में वो यहाँ बैठ सकते थे, है ना? हमने बोला ए सी बी यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से फिर डी मुझे अलोकेट करना है, तो डी मैं यहाँ कर दूं या यहाँ कर दूं, कुछ भी चलेगा। दो था 1000 वाले भी हो गए हमारे पास। बट अभी मुझे जी अलोकेट करना है, तो जी एक तो ब्लैंक स्लाइड आएगा विच इज ओके, बट जी इधर नहीं आ सकता, है ना? और उन्होंने बोला है डी इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये भी नहीं, डी इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो, तो डी और जी इधर आ गए। अब हमारे पास ई और एफ बचे हैं, जिनको हमें 300 300 देने पड़ेंगे, राइट? बिकॉज 1000 500 500 आर टेकन केयर ऑफ, जी इज सिटिंग ऑन द ब्लैंक सीट, तो वी हैव ई एन एफ। तो ई एन एफ को 300 300 देने के लिए मुझे, और वो लेफ्ट साइड पे ही है नेसेसरीली, आई कांट प्लेस देम इन सी रो, आई कांट प्लेस देम इन बी रो, आई हैव टू प्लेस देम यहाँ पे, राइट? तो ये आ गए, बट फिर अगेन you cannot share the row with them, so this is also not possible. So this is also not our, this is also not meeting our conditions. तो जा बैक क्यों नहीं हो रहा है? फिर और कहा जा रहे हैं हम, ऐसे करते करते बेसिकली वील हैव टू कीप ट्राइंग। दिस इज अ टिपिकल ट्रायल एंड एरर क्वेश्चन, देयर इज नो अभी मैथ्स दैट्स गोना कम, but it's just that we have to start with ACB and quickly evaluate. So this is one of those time taking questions. ठीक है, there is no trick here to be honest. The way is to determine like this only. ठीक है, तो ऐसा करते करते जब when you try different things, सॉरी, हाँ, तो ऐसा करते करते when you try different things, इवेंचुअली यू रियलाइज कि ओके, ये 500 500 300 पे भी हम नहीं प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ए और वो तुम्हारा डी और जी लेफ्ट साइड पे आएगा, दो दो ब्लैंक वी कांट हैव, है ना? वी विल हैव टू हैव सीट्स जहाँ पे एक तो भी फिल्ड है। तो अगर एक तो भी फिल्ड है, अगर अगर हम यहाँ पे जाते जो हमने सी कॉलम का बोला है, फिर अगेन दो 2000 और 1000 आ गया, तीसरा 1000 पॉसिबल नहीं है, राइट? हियर ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अभी आई होप यू आर गेनिंग द स्पीड कि हम कैसे कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। तो फिर अभी हमें ए और जी को, डी और जी को प्लेसमेंट देने के लिए अभी हमें इस साइड ऑफ द रो जाना पड़ेगा, इस साइड ऑफ द रो जाना पड़ेगा। इस साइड ऑफ द रो हम गए, यहाँ पे हमको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे अगर हमने बैठाया तो फिर से ए डी और जी इधर आएंगे, फिर से 1000 और 500, हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है। ऐसे करते करते वी हैव टू गो टू प्लेसेस जहाँ पे वी हैव लेसर वैल्यूज अवेलेबल विद अस ऑन द एडजेसेंट, सो दैट 1000 और इसका उसका वो ना बढ़े। तो वो पॉसिबिलिटी आती है एक इधर, वो पॉसिबिलिटी आती है एक इधर। यू हैव टू बी लाइक ओके, इफ आई प्लेस ए हियर, सी हियर एंड बी हियर, ठीक है, मैं डाल सकती हूँ डी यहाँ पे, मैं डाल सकती हूँ जी यहाँ पे, बिकॉज कुछ वायलेट हो नहीं रहा है। कुछ वायलेट हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है, सारे तुम्हारे नंबर्स आर इंटैक्ट। ए सी बी हो गए, सीट्स पे बैठ गए, और डी और जी भी सीट्स पे बैठ गए। दो 500 हो गए, 2000 हो गए, एक 300 हो गया, तो अभी मुझे और एक 300 चाहिए। वो 300 मैं कहाँ कर सकती हूँ? जहाँ पे भी मेरे पास 300 की सीट्स है, ऑन द लेफ्ट साइड। इट हैज टू बी ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज एफ एंड ई आर ऑन द लेफ्ट साइड, वी आर अवेयर अबाउट इट, राइट? तो इफ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, आई बी लाइक ओके, कहा है 300 300 और ब्लैंक चाहिए हमको, राइट? एक तो इंसान ब्लैंक चाहिए ना, तो दे हैव टू बी 300 और ब्लैंक ऑन द लेफ्ट साइड इज अवेलेबल हियर ओनली, और कहीं है नहीं। तो फिर एफ, है ना, वी वर सेइंग दैट दे कैन नॉट बी इन द सेम रो बट दे कैन बी इन द सेम कॉलम, तो एफ और ई इधर ही आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द आयल में, लेफ्ट साइड ऑफ दिस में हमें एक ब्लैंक चाहिए और एक 300 बचा है, सो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर।
ठीक है, तो इसके हिसाब से लेट अस आंसर क्या है, क्वेश्चंस क्या है हमारे, क्वेश्चंस क्या है हमारे। when in which row does A sit in row 4। हाँ बेटा A रो 4 में। F कहाँ बैठा, बैठा नहीं बेटा, नहीं 11 नहीं है 10 है, 10 में। फिर B और G ने टुगेदर कितने पैसे दिए, 2000 रुपए, है ना, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द विच इन विच सीट डज जी सेट, जी का है, जी इधर, जी कहाँ बैठा, 6C में। हु इज नॉट पेइंग एनी मनी, ई इज नॉट पेइंग एनी मनी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये एक टाइम टेकिंग सेट था जिसका पूरा बेस मैथ्स पे था। एक्चुअली मैथ्स वाज सपोज्ड टू बी टेकन एज द बेस टू अलोकेट व्हाट इज द केसेस पॉसिबल फॉर अस टू अलोकेट सीट्स। वहां पे हमें पहले 1000 500 500 300 300 मिला, और देन सेकंड क्लू वाज दिस एसीबी एंड डीजी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट। ठीक है, ऑन नॉट नेसेसरली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट बट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द आयल। वहां से हम देखते गए कि एसीबी के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और बाजू में हमने डीजी प्लेस किया, तो हमारा जो 1000 1500 500 वाला वायलेट नहीं होना चाहिए, राइट। वही हम करते गए एंड दिस इज वेयर वी लैंडेड एट। So this is the solution to it. Did you understand the approach? Yes. Good. क्या ऐसे टाइप के सेट्स एग्जाम में आते हैं, हाँ। क्या ऐसे टाइप के सेट्स एग्जाम में करने होते हैं, ना। ठीक है, these are, if you look at the question, it is a very easy looking question। जब तुम्हें एंटाइज होता है कि मैं ये कर सकती हूँ। ऐसा ही 2023 में, क्या 2023 में एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हुआ था, दैट वाज वीजा वाला। कि देयर वर लाइक वीजा ऑफिस का एक क्वेश्चन था विद सम नंबर ऑफ पीपल वर अलोकेटेड टू डिफरेंट काउंटर्स इन अ वीजा ऑफिस, एंड वो भी ऐसे ही बहुत डुएबल दिख रहा था। एंड वो डुएबल था, जैसे ये सेट डुएबल था ना, ये डुएबल ही था। जिस पेशेंस चाहिए था, वैसा भी वो भी डुएबल था जिस पेशेंस चाहिए था। बट द प्रॉब्लम इज दैट इट एंड्स अप टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्टूडेंट्स टेंड टू पैनिक इन दैट टाइम। हमेशा you will find your DILR is a combination of a certain kind of sets। there will be one set which is super easy, वो आइडेंटिफाई करने में इजी हो। अभी किसी साल अगर डिफिकल्ट DILR आया है, तो वो इजी सेट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बना देंगे वो। अगर किसी साल DILR मॉडरेट, ओवरऑल सेक्शन मॉडरेट या इजी आया है, तो वो डुएबल सेट जो है वो एविडेंट बना देंगे, एक DI का सेट दे देंगे कि देख के ही पता चल रहा है कि ये तो हो जाएगा। बट एक सेट एक्सट्रीमली डुएबल हमेशा आता है, कि which is doable under 10 to 15 minutes, not more than that for weakest student, for strong students to be doable in 5 to 7 minutes। ये सेट हमेशा ही आता है, नो मैटर व्हाट, तुम पीवाईक्यूज एनालाइज कर देना। ठीक है, फिर वैसे ही ऑन द ऑपोजिट एंड एक सेट ऐसा जरूर आता है, मतलब एक तो कुछ कुछ सेट्स बहुत डिफिकल्ट, मतलब एक सेट जरूर आता है विच इज सेकंड एंड पे विच इज वेरी डिफिकल्ट, आइदर वेरी डिफिकल्ट, या सेकेंडली इट हैज वे टू मेनी वेरिएबल्स, या थर्डली इट्स इजी बट वेरी टाइम टेकिंग। तीन में से एक ट्रैप आएगा, कि वो बहुत डिफिकल्ट है बट दिख रहा है इजी है, या वो इजी है बट बस बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो ऐसे केसेस आते हैं एंड दिस इज वन ऑफ दैट सेट, कि ये अप्रोचेबल है, ये डुएबल है, बट बच्चा जो भी ये करेगा वो पूरे 40 मिनट यही सेट करते हुए बैठ जाएगा, बिकॉज एग्जाम स्ट्रेस में तुम बहुत हौच पौच दिमाग होगा, है ना। हमें हमें शायद 20-25 मिनट्स लगे ये सेट करने में अलॉन्ग विद द टाइम गिवन टू यू, बट वही बात है कि यू विल एंड अप टेकिंग दैट मच टाइम एंड यू विल एंड अप पैनिकिंग। सो ऐसे सेट्स भी आते हैं, तो दी शुड नेवर बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। यू शुड रियलाइज सॉल्व करते करते कि यार ये तो बहुत केसेस वाला बन रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेज यू आर एट द एग्जाम, यू डिसाइड कि एम आई गोइंग टू गो थ्रू विद इट और एम आई गोइंग टू पार्क इट फॉर नाउ एंड डू समथिंग लेटर। वो एग्जाम स्ट्रेटेजी का पार्ट हो गया, जो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी व्हेन हमारा थोड़ा बढ़ जाए। बट दिस वाज द अप्रोच टू डू दिस सेट। इट वाज to be done using mathematics and to be done using taking lot of cases one at a time। ठीक है, और अगर तुमने इनफ प्रैक्टिस करी है, तुम्हें ये क्वेश्चन याद रह गया, तो फिर तुम्हें याद रहेगा कि यार जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन थी ना बहुत सारे नंबर्स की, ये ट्रिक था इसका कि ये राइट में डाल के इनको लेफ्ट में डालना था। You can remember this set and then probably a person who remembers that might just take a trial and hit कि यार मैं डी और सी, क्योंकि मैंने एक बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है, तो ये ऐसा होता है यूजुअली, तो मैं करके देखूं क्या। बट दैट डजंट मीन इट्स द अप्रोच इज ट्रायल एंड एरर। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब बेसिस दीज सेट्स, आई वांटेड टू डू दीज सेट्स ऑल बाय योरसेल्फ आल्सो वंस, क्योंकि तुमने मेरा सुना है, बट खुद का भी लॉजिक लगना चाहिए। और कैसा लॉजिक करना है, हमें खुद सीखना है। आई ऑलवेज टेल यू कि खुद को सिखाओ, खुद सीखते सीखते, खुद को समझाते समझाते पढ़ो। डोंट कॉपी समबडी, किसी ने क्या कहा तुम्हें समझ गया है ना, अभी खुद को समझाओ, एक्सप्लेन योरसेल्फ कि यहाँ पे ये हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो ऐसे खुद को एक्सप्लेन करते करते फोकस भी डेवलप होगा, है ना, एंड कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा ऐसे टाइप के सेट्स करके।